हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई हैव कम फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इट्स सो नाइस, सनी एंड प्लेजेंट एयर। यहाँ पे कोरियर कंपनी है मेन प्राइड, ये उसकी वैन है। समबडी मस्ट बी वर्किंग है जो सुबह सुबह ये कार यहाँ पर पार्क है। द वेदर इज सो नाइस एंड ब्यूटीफुल। हाँ, तो जो भी बच्चे अभी यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको सबको देखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर आने का एग्जैक्टली में पर्पस क्या है। पर्पस देखो, पढ़ाई का जो मेन पर्पस है वो है अच्छी जॉब। और जो न्यूजीलैंड है यहाँ पर अच्छी जॉब्स उन्हीं को मिलती है जिनके पास अच्छे स्किल्स होते हैं। ये मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बात बोली है कि आप लोगों को स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप स्किल्स पे फोकस करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप स्किल्स पे फोकस नहीं करोगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि ये जो गोरे हैं, जितनी भी गोरी कंट्रीज़ हैं, इन लोगों को स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है और पे स्केल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये लोग फोकस करते हैं कि इनको कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिले, और वो लेने के लिए ज़रूरी है कि आपका स्किल बहुत हाई होना चाहिए। अगर आपका स्किल हाई नहीं है तो फिर ये लोग आपको क्यों ही हायर करेंगे, राइट। तो ये हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे कंस्ट्रक्शंस हो, हेल्थ केयर हो, इवन बिजनेस हो, कोई भी किसी भी तरीके की फील्ड हो, अगर आपका स्किल एट पार नहीं है तो आपको दिक्कत परेशानी होगी। अब बात रही ये कि जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको आते ही कितना टाइम लगेगा सेटल होने में, कितना टाइम लगेगा आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। देखो, जब भी आप किसी नई कंट्री आओगे तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे, पैनिक करोगे, क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं तो हमें काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि नई कंट्री जा रहे हैं हम, नए एनवायरनमेंट में होंगे, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। बट जब यहाँ पर आते हैं और सारी चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ती हैं, तब हमें पता लगता है कि वाओ, दिस इज़ सो हार्ड। और ये सारी जितनी भी मतलब आपको अपने आप से मिलने का मौका मिलता है यहाँ पर आकर। यहाँ पर आके आपको अपने आप से मिलने का मौका मिलेगा। आपको पता लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। अपॉर्चुनिटी तो बहुत हैं और आपकी थ्रेट भी शायद आप खुद ही हो, क्योंकि जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा अपने आप से। ये सारी कंट्री गिविंग है यार, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। इट्स जस्ट कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन को लेते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं, राइट फ्रॉम कुकिंग, क्लीनिंग, मैनेजिंग योर स्टडीज़, मैनेजिंग योर वर्क, एवरीथिंग यू नीड टू डू इट बाय योरसेल्फ। तो जब इतनी सारी चीज़ें करनी होती है, उसके साथ साथ आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, तो थिंग्स बिकम लिटिल ओवरवेलमिंग। तो आपको अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में देखना है, सोचना है, समझना है, और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ यहाँ पर आना है कि आप यहाँ पर आओगे और अपनी लाइफ को बेटर बनाओगे। This is how the New Zealand bus system works. So you wait at the bus stop. The bus stops, pick you up,
ऑफ यू गो। कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं स्कूल जाने का, वो अपने बस स्टॉप पे खड़े हैं। चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं यहाँ पर, और यहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि यहाँ पर कोई भी ऐसे स्टूडेंट आए जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है, जो आकर यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि जब तक आपकी पढ़ाई अच्छे से पूरी नहीं होगी तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो फिर ये सारा टाइम, मनी, एफर्ट जो है वो सब वेस्ट है। नॉर्मली जो वेदर है न्यूजीलैंड का वो काफ़ी कोल्ड रहता है। यहाँ पर AQI जो है, अभी मैंने जो लास्ट देखा था दैट वाज अराउंड 10। इंडिया में जो AQI होता है, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ स्पेशली नोएडा, वहाँ पे 150, 200, 450 तक मैंने देखा है। दैट एयर इज़ नॉट वेरी क्लीन टू ब्रीथ, बट यहाँ पर हवा तो बहुत साफ़ है, वेदर भी बहुत साफ़ है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर वेदर है। और कपड़े देख के आपको सिर्फ पहनने हैं। यहाँ पर 2-3 स्टोर्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो इनिशियली स्टार्टिंग में। वेयर हाउस है, फिर आपके पास यहाँ पर Kmart है। इन दोनों जगह पर आपको काफ़ी अफोर्डेबल अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। उसके बाद जिनका थोड़ा बजट ज़्यादा है वो लोग ये वाली जैकेट ले सकते हैं जो मैंने ली है यहाँ पर आकर। ये है काठमांडू, और यहाँ पर एक और है माउंटेन वेयर हाउस विच इज़ अ सब्स्टिट्यूट टू वेयर हाउस, वो आप ले सकते हो, ये कंसिडर कर सकते हो। मैंने कहा उस स्टोर्स में सेल लगी थी तो मैंने वहाँ से ले ली। इससे काफ़ी आपका ठंड का बचाव हो जाता है। दिस इज़ द राउंड अबाउट। यहाँ पर देखो राइट ऑफ वे होता है, तो जो गाड़ी आपके राइट में है उसका वे है। नाउ दिस कार इज़ गोइंग टू स्टॉप। ये रुकी नहीं क्योंकि सामने वाली सीधा चली गई। तो जो भी गाड़ी आपके राइट पे होगी उसको यू नीड टू गिव वे। सो दिस इज़ कॉल्ड गिविंग द वे। जैसे अभी ये गाड़ी रुकी, राइट से वो वाली गाड़ी आ रही थी, तो इसी तरीके से यहाँ पर कार्स का सिस्टम है। यहाँ पर टेस्ला बहुत आ गई है। टेस्ला की बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पर, और दीज कार्स आर रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। इस तरीके से यहाँ पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट है, लिकर स्टोर है, ये सुपरमार्केट है छोटी सी, जिसमें आपको अपनी आसपास की ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। कुल मिला के बात देखो इतनी है कि यहाँ पर बहुत फ़न है, मज़ा है, एक्साइटमेंट है, सब कुछ है। बट अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो वो सब वेस्ट है। आपको अपनी पढ़ाई पर काफ़ी फोकस करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोशिश करो कि आप यूनिवर्सिटी आओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको ज़्यादा लेवरेज मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वीज़ा। जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को जानते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे अच्छी रेप्यूटेड जॉब करते हैं और उनका पैकेज भी हाई होता है। तो यूनिवर्सिटी आने में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू अ कॉलेज। कॉलेजेस आर कंपेरेटिवली अफोर्डेबल, बट एट द सेम टाइम द क्वालिटी एजुकेशन यू आर गोइंग टू गेट द यूनिवर्सिटी, उसी से आपका जो आगे का फ्यूचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगा। सो I would like to wind up this video by stating that if you will move your application to university तो आपको लोन भी आसानी से मिलेगा,
और आपको वीज़ा भी आसानी से मिलेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल सी यू इन द अदर वन. टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.